ओयो ने कि आगरा में होटल संचालकों से जालसाजी इकरारनामे के मुताबिक नहीं दे रही है। ओयो होटल में सुविधाएं फर्जी तरीके से होटल की बुकिंगों को फुल दिखाकर मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा रही है। होटल संचालकों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आगरा में सुल्तानगंज की पुलिया के पास टाउन हाउस ओक होटल बीबी ग्रैंड में ओयो कंपनी द्वारा संचालित है, जिसमें ओयो कंपनी द्वारा होटल संचालक पर अवैधानिक कार्रवाई करने के उपरांत संचालक की अखबार पत्रों के माध्यम से संचालकों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की और ओयो कंपनी द्वारा जालसाजी के संबंध में जिसके संबंध में शहीद स्मारक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें होटल के संचालक शुभम कुमार उपाध्याय ऑपरेशन हेड ने मीडिया कर्मियों को बताया कि ओयो कंपनी द्वारा संचालित होटल में सुविधाएं के नाम कैसे ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है। ओयो कंपनी के द्वारा होटल संचालक से होटलों को लीज पर लेकर उनका संचालन स्वयं कर रही है और संचालकों को इसके एवज के 5 साल का इकरारनामा कराया है कि होटल में जितनी भी सुविधाएं हैं वह। हाँ बताइए। सर परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम शुभम कुमार उपाध्याय है। मैं होटल बीबी ग्रैंड में ऑपरेशन हेड हूँ। आपको जैसे पहले तो क्षमा प्राप्ति है कि आज लेट हो गया मेरे को आने में, सामने देखें। और दूसरा ये कि हमारा जो है ओयो से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दिसंबर में 1 तारीख को। तो ओयो जो है पहले फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता था, अब उसने जो है एक ऑपरेटर मॉडल पे काम करना शुरू करा है। और उसका फ्रेंचाइजी में क्या होता था, पहले कोई भी अपना होटल ओयो को देता था, वो 30% कमीशन लेते थे, बट उसमें क्या था वो ढंग से बिज़नेस नहीं कर पा रहे थे। वो तो सीज़न के टाइम में आप देखते थे उनके रेट्स बड़े कम होते थे, तो कोई भी जो है होटल संचालक अपना होटल बंद कर दिया कि भाई हमको आपसे नहीं चलाना है। अब इनको सेबी में भी जाना है, शेयर मार्केट में लिस्ट होना है, तो सेबी का भी ये है कि आप पे बिज़नेस तो ज़्यादा है नहीं, तो इन्होंने फिर ऑपरेटर मॉडल में आना इन्होंने शुरू किया। ऑपरेटर में क्या है कि ये खुद ही प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं। अब इनको प्रॉपर्टीज़ चलाने का तो एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो ये फिर एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं कि प्रॉपर्टी को रन करें, जिससे बिज़नेस बढ़े हमारा। तो इन्होंने इस मॉडल पे काम करना शुरू करा। तो हमको इन्होंने दिसंबर में हमको अप्रोच किया कि आप हमारी प्रॉपर्टी होटल बीबी ग्रैंड है कमला नगर में, आप इसको चलाइए, और एक नॉर्मल एक फ़ीस रखी उन्होंने चलाने की। बाकी प्रॉपर्टी का किराया वही देंगे, लेकिन कोई भी चीज़ जब आप किराए पर लेते हो, किराए पर किसी को देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी पूरी ठीक होनी चाहिए, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जानी चाहिए एज़ पर एग्रीमेंट में भी। तो उन्होंने हमसे बहुत सारे सीरियस फैक्ट्स छुपाए गए हमसे, और हमारे ऊपर एक लोड डाल दे कि आप इसको प्रॉपर्टी को चलाओ। उन्होंने बहुत एडवांस बुकिंग खुद ही एक्सेप्ट कर रखी थी। तो जैसे प्रॉपर्टी में बहुत सारे इश्यूज़ थे, कुछ बॉयलर इशू था, बहुत सारे इसमें लाखों खर्चे होने थे, तो कंपनी जो है साइलेंट हो गई। और आपको पता है कि ठंड के महीने में अगर होटल में गर्म पानी नहीं रहेगा तो फिर गेस्ट तो नाराज़ सबसे पहले होगा उसमें। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ और लिखी है कि अगर गेस्ट अगर नाराज़ होता है, रेटिंग ख़राब करता है, तो उसकी पेनल्टी भी हम ऑपरेटर से लेंगे। तो हमारी गलती तो है नहीं कि आप जब आपने प्रॉपर्टी जब आपने किराए पे ली है, तो उनका एक वो होता है PSA होता है उनका, प्रॉपर्टी को चेक करना, ऑडिट करना। तो उन्होंने ऑडिट ही पहले ठीक से नहीं करा, ना उन्होंने कोई ऑडिट रिपोर्ट रखी सामने हमारे। तो वो हमारे ऊपर लाद दी कि हम रेगुलर बेस पे उनको मेल करते रहे कि आप इसको ठीक कराइए, कोई एक्शन लीजिए, हमको नुकसान हो रहा है। वो कुछ नहीं, उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया। तो स्टार्टिंग में उन्होंने हमसे 2.5 लाख रुपये का डिपॉजिट लिया कंपनी ने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और सिक्योरिटी के तौर पे 4,80,000 का एक चेक लिया और एक 50,000 का चेक लिया। जो ऑपरेटर हैं मेरे भैया आशीष शर्मा, उनके नाम पे एग्रीमेंट किया गया। उसके बाद प्रॉपर्टी हमने दिसंबर में जैसे जैसे उसको चलाई, फिर एक इनका एक होता है डिजिटल ऑडिट, जो एक फेक रेवेन्यू करते हैं उससे। मैंने इस चीज़ को सेबी को भी चिट्ठी लिखी हुई है कि इस चीज़ की जांच करें, नहीं तो आने वाले टाइमों में अगर ये फेक रेवेन्यू बढ़ता रहेगा तो पब्लिक में गलत रेवेन्यू जाएगा, जिससे शेयर मार्केट में आने वाले टाइम में लोगों को बहुत लॉस हो सकता है। या तो इसका प्रॉपर ऑडिट हो। तो मैं आपको डिजिटल ऑडिट बताता हूँ क्या होता है। डिजिटल ऑडिट का ये है कि जैसे अभी आप बीबी ग्रैंड आए होंगे, लेकिन आपने नाम देखा होगा ओयो नाम रखता है टाउन हाउस ओक सुल्तानगंज पुलिया करके। तो जब बुक करके आएंगे आपको नाम ही नहीं दिखेगा बाहर क्या है। वो बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी भी ओयो की है। तो अगर कोई आदमी बुक करके आया, उसको होटल नहीं मिला, वो वहाँ से चला गया, तो लोकेशन ओयो कैप्चर कर लेता है। फिर वो ये मानता है कि वो आदमी वहाँ पे रह के गया है, इसका मतलब उसने पैसे भी दिए होंगे और हमारे ऊपर रिकवरी बढ़ाते चले जाएँ वो धीरे धीरे। तो ऐसे डिजिटल ऑडिट में उन्होंने हमारे ऊपर कम से कम पिछले 3 महीने में मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास की उन्होंने पेनल्टी लगा रखी है डिजिटल ऑडिट, जो कि बिल्कुल फेक रेवेन्यू है। इनका हर हफ्ते ऑडिट भी होता था। जब हमारे ऑडिट सारे मैच हैं, एक भी गलती नहीं है ऑडिट्स में, और सब कुछ हमने चेक कराया है। फिर डिजिटल ऑडिट का मतलब क्या है? अगर हमारे रजिस्टर की एंट्री सब मैच हो रही है, हमारी ऑनलाइन एंट्री सब मैच हो रही है, तो डिजिटल ऑडिट से आप फेक रेवेन्यू क्यों कर रहे हो? आप उसका लोड हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? और आने वाले टाइम में जनता पे भी लोड पड़ेगा इसका, जो इनको IPO में जो इनको पैसा लगाएगा बाद में जाके। तो धीरे धीरे हमने सारी चीज़ें इनको बताई, तो ये हमारी अनसुनी करते रहे चीज़ों को। उसके बाद इनके जो स्टेट हेड हैं, उन्होंने एग्रीमेंट के टाइम पे ही हमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई। फिर हमने इनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत भी दर्ज करी, पुलिस में भी शिकायत दर्ज करी 17 जनवरी को। फिर 8 जनवरी को उन्होंने अपने एम्प्लॉय को ही भेजा कि आप जाके जो है इसको सुलझाओ, लेकिन सुलझाने के बजाय वो कहते हैं कि मैं एग्रीमेंट को ही नहीं मानता हूँ।
एग्रीमेंट में तो 50 चीज़ें लिखी होती हैं, आप क्या सारी चीज़ों पे बात करके चलोगे? ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स उनको दिए, कम से कम 15-18 पॉइंट्स है जो उनकी गलतियाँ थी, तो आज भी वो सुन नहीं रहे हैं उस चीज़ों को। तो मेरा बस ये है कि क्योंकि ओयो जो है रितेश अग्रवाल के नाम पे चलती है और ओयो कोई नहीं जानता है, उन्हीं की फेस वैल्यू है, उन्हीं की फेस वैल्यू से आम आदमी जो है उनसे जुड़ते हैं बिज़नेस करने के लिए। तो हमारी बात उनके तक पहुँची या नहीं पहुँची, मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से उनके पास हमारी बात पहुँचे और वो इस चीज़ को एक बार डीप तरीके से